जनवरी की शुरुआत होते ही ठंड की लहरें बढ़ने लगीं और इसी के साथ शीतल नगरी के निवासियों की परेशानी भी बढ़ने लगी। इस बस्ती में साल भर मौसम ठंडा रहता था, लेकिन इन 3 महीनों की ठंड सबसे भीषण होती थी और अभी जनवरी का महीना चल रहा था। शीतल नगरी के लोगों को हर साल खतरनाक ठंड का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार सर्दी बहुत ही असहनीय थी। शीतल नगरी के लोग केवल ठंड से परेशान नहीं थे, बल्कि एक और समस्या थी, बस्ती का कठोर स्वभाव वाला भीम। जैसे ठंड रोज होती थी, वैसे ही भीम के झगड़े भी रोज होते थे। भीम बहुत ही कठोर दिल का आदमी था। सुनो बस्ती वालों, देखो, ठंड को देखते हुए मैंने यह फैसला किया है कि मैं अपने गोदाम की सारी ईंधन लकड़ियां बस्ती में बांट दूंगा, क्योंकि लकड़ियां जलने से ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। और वैसे भी ये लकड़ियां क्या काम की हैं, ऐसे ही तो पड़ी रहती हैं। तो मैं यही घोषणा करना चाहता हूं कि मैं अपनी गोदाम की लकड़ियां बस्ती में बांट दूंगा। क्या सरपंच जी, आप भी ना? आप अपनी लकड़ी बस्ती वालों को दे रहे हो, उससे आपको क्या फायदा होगा? और आप मेरे सामने यह बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं अपनी भी लकड़ी दूं, है ना? लेकिन मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा। मैं अपनी लकड़ी बस्ती वालों को दूंगा। उससे मुझे क्या फायदा होगा? बस्ती वालों, ठंड तो हर साल आएगी। क्या मैं हर साल बस्ती वालों को लकड़ी देते रहूंगा? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं देने वाला बस्ती वालों को लकड़ी वकड़ी। क्या सरपंच जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छा सोचे हो। बस्ती वालों में लकड़ी दान कर दोगे तो बस्ती वालों को ठंड में थोड़ा आराम मिलेगा। इस भीम को क्या है, यह तो है ही ऐसा आदमी, कभी किसी का अच्छा नहीं सोचता है, खुद बहुत ही स्वार्थी है। सरपंच जी, इसका छोड़िए, आप बहुत अच्छा सोचे हो। हाँ, अभी तो सरपंच जी अच्छे ही होंगे, है ना? क्योंकि लकड़ी जो दे रहे हैं, और मैं खराब हूंगा क्योंकि मैं लकड़ी नहीं दे रहा हूं। मैं खराब ही सही हूं, लेकिन अपनी लकड़ी तो दूंगा नहीं। देखिए सरपंच जी, आपको लकड़ी देना है तो दीजिए, मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा। ठंड तो हर साल आएगी, मैं हर साल लकड़ी दूंगा क्या? मैं ठेका ले रखा हूं इन लोगों का। अरे भीम, तू तो रहने ही दे भाई। मदद नाम की भी कोई चीज होती है, तुझे पता भी है या फिर नहीं? अगर बस्ती वालों का फायदा हो रहा है तो उसमें तुझे क्यों इतनी खुजली हो रही है? नहीं देना है तो मत दे, इतना बोल क्या रहा है? लेकिन मैं दूंगा। बस्ती वालों सुन लो, मैं अपने गोदाम से लाकर तुम लोगों को लकड़ियां जरूर दूंगा। ठंड में कम से कम कुछ आराम तो मिलेगा, है ना? सरपंच जितने दयालु थे, भीम उतना ही स्वार्थी और कठोर था। भीम का मानना था कि उससे होशियार बस्ती में कोई है ही नहीं। भीम गलत रहे या सही, बस सब लोग उसकी बात माने। अगली सुबह भीम अपने जानवरों को चराने निकला। वह एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठा था और उसके जानवर खेतों में फसल खा रहे थे। और उसके जानवर जो फसल खा रहे थे, वो फसल माधव का था। अगली सुबह फिर से पंचायत लगती है। भीम, ये मुझे क्या सुनने में आ रहा है कि तुम माधव का फसल खराब कर देते हो? तुम अपने भैंस को बांध के क्यों नहीं रखते? आवारा जैसे क्यों छोड़ देते हो उसे? इसका सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस्ती से 2 साल के लिए बाहर निकाला जा रहा है और माधव का घर का खर्चा भी तुम ही देखोगे। जाओ, यही तुम्हें सजा मिली है। क्या? आप भी ना? इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा? लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बस्ती तो छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन आप भी सोच लीजिएगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। उसके बाद भी शीतल नगरी में और भी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने लगी थी। भीम बस्ती से बाहर एक साधु से मिलता है। ये साधु अगर सही रास्ते आ जाए तो बस्ती का हो जाएगा, मुझे तो यही लग रहा। बेटा, तुम अपने लोगों से बदला लेना चाहते हो, है ना? तुम चिंता मत करो, सब चीज का हल मेरे पास है। ये जो नीचे थैली पड़ी है ना, ये कोई ऐरी गैरी थैली नहीं है। इस थैली में जादुई बर्फीले पत्थर हैं और ये पत्थर जहां कहीं भी गिरेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। ठंड तो छोड़ो, बर्फ तक गिरने लगेगी। वहां के लोग परेशान हो जाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगी, समझा? साधु बाबा, तब तो आप बहुत अच्छे हो। इतने दिनों से आप थे कहां? आपकी तलाश में मैं इतना दिन भटका। बाबा, आप बहुत अच्छे हो। इतना अच्छा चीज आप अभी बता रहे हो। बाबा, इससे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बस्ती वाले को परेशान देखकर मैं बहुत खुश हूंगा बाबा। सच बता रहा हूं, आप बहुत अच्छे बाबा हो। आप भगवान हो।
भीम ने थैली लेकर बस्ती लौटने का निश्चय किया। वह स्वार्थ में अंधा हो चुका था। अब देखता हूँ कि यह 3 महीने बस्ती वाले कैसे सहते हैं। लेकिन जब उसने पत्थरों की थैली खोली तो सारे पत्थर गलती से बिखर गए। अगले ही पल बर्फ गिरने लगी और देखते ही देखते पूरा शीतल नगरी बर्फ से ढक गया। ठंड के कारण लोग बीमार पड़ने लगे। उसके बाद से शीतल नगरी में और भी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। पहले से बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। बस्ती वाले सब लोग आश्चर्यचकित थे कि अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई। दिन हो चाहे रात हो, ठंड कम होने का नाम नहीं लेती थी। जहां तक कि ठंड धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। बस्ती में बड़े बुजुर्ग और महिलाएं तो परेशान थे ही, लेकिन उनके साथ साथ बच्चे भी अधिक परेशान थे। बस्ती में बहुत चहल पहल मच गई थी। अरे भाई, अचानक से इतनी भारी ठंड कैसे हो गई है यार? 2 दिन पहले तो इतनी खतरनाक ठंड नहीं थी। क्या करूं, मेरे दोनों बच्चों का तबीयत बिगड़ गया है और मेरा देखो, मैं खुद, मेरा हालत खराब हो गया है भाई। 2 दिन पहले तक तो इतनी भारी ठंड नहीं थी, अचानक से इतनी खतरनाक ठंड बढ़ गई। मेरा तो हालत खराब हो गया है भाई। ठंड में बीवी बच्चों को घर से निकलने नहीं दे रहा हूं। मैं तो बस बस्ती का माहौल देखने बाहर निकला था यार। हाँ भाई, देखना यार कितनी ठंड हो गई है अचानक। क्या करूं, तुम्हारा हालत नहीं खराब है, सिर्फ पूरे बस्ती वालों का हालत खराब है यार। क्या बताऊं, ठंड के कारण से पूरा दिमाग खराब हो चुका है और न ही पैसे हैं कि गर्म कपड़े ला सकें यार। और लकड़ियां तो जितना सरपंच जी के पास था वो तो सब दे ही दिए। अब बाकी बचा कुचा लकड़ियां भीम के पास है, वो देगा नहीं भाई। तो ठंड में हालत खराब तो होना लिखा ही है, क्या करें। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। बची खुची लकड़ियां तो भीम के पास है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि भीम लकड़ियां कभी बस्ती वालों को देगा? उसकी लकड़ियां सड़ तो सड़ जाएगी, लेकिन वो लकड़ियां बस्ती वालों को नहीं देगा। यह बात तो याद रख ले। मुझे लग रहा है कि ठंड से गुजर के ही हम लोगों को अब सामना करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है भाई। हाँ यार, भीम अपनी लकड़ियां तो देगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चल मिलते हैं बाद में, ठंड लग रही है। भीम अंकल, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पिताजी का बहुत जोर से तबीयत खराब है अंकल, और हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हॉस्पिटल ले जाएं। बस आप अपनी लकड़ियां दे दोगे तो मेरे पापा का तबीयत अच्छा हो जाएगा अंकल। हमारे पास लकड़ियां तक नहीं है। अगर आप हमारी मदद करोगे तो आज मेरे पापा मेरे सामने होंगे अंकल। प्लीज अंकल, मुझे आशा है कि आप जरूर मेरी मदद करोगे। अरे पता नहीं आज क्यों पहली बार इसकी बात को सुनकर मेरा दिल दहल उठा। पता नहीं आज मेरा मन इसको अपनी लकड़ी देने का क्यों कर रहा है। मैं इसे अपनी लकड़ी जरूर दूंगा। अगर मेरी लकड़ी देने से किसी के पिता की जान बच जाती है तो मैं अपनी लकड़ी जरूर दूंगा। भगवान, आज पता नहीं मेरा कैसे मन कर रहा है इस बच्चे को लकड़ी देने का। प्लीज आज मैं जरूर इसकी मदद करूं। बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में अपने पापा का इतना ख्याल रख रहे हो। इसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ बेटा। मैं अपनी लकड़ी तुम्हें जरूर दूंगा। तुम चिंता मत करो, मेरी सारी लकड़ी तुम ले लो बेटा। जाओ, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं दूंगा तुम्हें लकड़ी। धन्यवाद अंकल। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की है अंकल। अब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लकड़ी को जलाने के बाद घर गर्म हो जाता है अंकल। अब मेरे पापा सही सलामत आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बेटा, तुम अपने पापा का ख्याल रखना, और अगर तुम्हें पैसों की भी जरूरत हो तब भी तुम मुझे याद करना। तुम्हें जितना पैसों की जरूरत होगी मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। तुम चिंता मत करना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद ठंड अचानक से गायब हो जाता है, मानो कि ठंड तो अब है ही नहीं। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सारे बस्ती वाले आश्चर्य थे कि यह कैसे हो गया। सरपंच जी, याद है आपको, आज से 1-2 महीना पहले आपने मुझसे लकड़ी मांगी थी और मैंने उससे साफ इनकार कर दिया था। लेकिन नहीं, अब मैं अपनी सारी लकड़ियां बस्ती वालों को दे दूंगा। अब मुझे पता चल गया है सरपंच जी, अब मैं बहुत दान दूंगा। बस्ती वालों को लकड़ियां जरूर दूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। हाँ भीम, मुझे तो पता ही था कि यह एक दिन जरूर आएगा कि तू सुधर जाएगा। और देख, आज वही दिन आ गया। भीम, मुझे पता था
समय के साथ साथ आदमी जरूर बदल जाता है और तू भी बदल ही गया। चल, बहुत अच्छी बात है भीम। अच्छा काका, मैं आपसे एक बात पूछूं? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतनी खतरनाक ठंड से ऐसा सामान्य तापमान आ गया? यह क्या हो गया काका? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, इसमें तू क्या, इसमें तो पूरे बस्ती वाले हैरान हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है बेटा, जो कि कोई नहीं जानता है। आज से कई सौ साल पहले बेटा, इस बस्ती में एक संत आया था और बस्ती में पूजा कर रहा था। लेकिन बस्ती वालों से कुछ गलतियां हो जाती हैं और वह संत इस बस्ती को श्राप दे देता है कि इस बस्ती का सबसे गुस्सैल आदमी जब तक कि वह नहीं सुधरेगा, तब तक इस बस्ती में ठंड रुकने का नाम नहीं लेगी। और देख बेटा, आज इस बस्ती का सबसे खतरनाक आदमी जो कि भीम था, और वह सुधर गया तो समझ ले, ठंड भी रुक गई बेटा। चलिए, कम से कम शीतल नगरी अब शीतलहर से तो कम परेशान रहेगा ना। बस्ती वालों ने चैन की सांस ली और भीम को अपनाने का निर्णय किया। शीतल नगरी अब हमेशा के लिए शांत और खुशहाल हो गया।